अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बाखैरियत होंगे। इन बदमज़हब बददीन लोगों की भी अजीब कहानी है। आता जाता कुछ है नहीं और बहस व मुबाहिज़े के लिए आ जाते हैं। ये लोग अपने उस्तादों से, अपने बड़ों से कुछ लिखते पढ़ते नहीं, समझते नहीं कि इसकी कैफ़ियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है। हम जो एतराज़ कर रहे हैं वो एतराज़ सही भी है या नहीं, बस जो उल्टा सीधा सुना, जो रटा, बस उसी को जो है उगल दिया, हज़म नहीं हुआ। खैर, मैं बदमज़हब लोगों से कहता हूँ, जो ऐसे लोगों के गुरु हैं, अगर तुम्हारे अंदर औकात है, इल्म है, सलाहियत है, तो अगर इस तरह के किसी मौजू पर तुम्हें बात करनी हो तो फिर तुम लोग आओ, पढ़े लिखे लोग आओ। इन जाहिलों को क्या भेजते हो यार? ये जाहिल हैं, ये सिर्फ मुजोरी करते हैं। पढ़े लिखे से बात हो तो मज़ा आए और हर चीज़ का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुमसे ही दिलवा दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने वो सलाहियत अता की है। खैर, आप हजरात इस पूरी गुफ्तगू को ज़रूर सुने। और ये चूज़े अपनी पहचान तक नहीं बताते। ये अभी ताज़ा ताज़ा निकले हुए अंडे से ताज़ा ताज़ा चूज़े अपनी पहचान नहीं बताते। ये कौन है, क्या है, किधर से आए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या प्लेटफॉर्म है इनका। नहीं, मुनाफिकत शुरू से ही झलकती रहती है इनकी। खैर, आप हजरात इस पूरी गुफ्तगू को सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मसलक की बात थोड़ी कह रही हूँ मैं। मतलब फिर भी हैं किस मकतबे से? अरे यार भाई, इसमें मसलक की क्या बात है? आपने पूछा था, आपने कहा था कि कोई भी के सवाल कर सकते हो आला हज़रत से लेके, तो इसमें मसलक की क्या बात आ गई भाई? किसने कहा था? अरे आपने क्या नाम है चैटिंग पे करा था ना, बिलाल के पास, को मैं उसके पास बैठा था। वो दोस्त का लड़का हमारे, बिलाल। बिलाल भाई ये कहाँ के हैं? ये जयंतीपुर के, ये वो मतलब ये जयंतीपुर है कहाँ, कहाँ पड़ेगा? करूले पे। अच्छा, मुरादाबाद करूला। हाँ, आप कहाँ रहते हो? मैं रामपुर से हूँ। अच्छा, रामपुर सवाल। हाँ, तो आप फिर भी बताएं आप मुझे किस मकतबे से। और क्या नाम है, आपने ये कहा था कि वो मैं आलिम से, अपने आलिम से बात कराऊंगा। अरे आपके पास कोई आलिम है बात करने वाला, ये बताइए आप मुझे। अरे मैं करूँगा ना, मैं आलिम से क्या आप आलिम मतलब हैं? है यार, मैं खुद ही मुफ्ती हैं? करूँगा। हैं? मुफ्ती हैं? अरे मुफ्ती ही बात करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई भी कर सकता है बात तो। ना, हाँ, तो फिर मुफ्ती ही करेगा क्या? इसमें तो कोई भी मदद कोई भी कर सकता है। अगर कोई गलत है तो इस्लाह के लिए कोई भी मैं बात समझा कर कि आप सकता है, आलिम हैं या मसला पूछ मुफ्ती हैं, सकता है, या कोई है। आप मसला पूछेंगे या बहस मुबाहिसा करना है, ये बताइए। सीधी सीधी बात कीजिए यहाँ पे। मतलब मुबाहिसा तो अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाता है वैसे बात पूछने के लिए। किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं आप? इल्म और जिस टॉपिक पे आप जो महारत रखते हो, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जिस टॉपिक पे है वो फ्रूट मसाइल छोड़ के कोई से भी टॉपिक पे बात कर दो। अच्छा अच्छा, हाँ। मसाइल याद नहीं है आपको? हाँ, मसाइल में महारत नहीं है। मैंने क्या बताया आपको? फ्रूट जो है, अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे क्या पढ़ते हैं आप? मतलब क्या पढ़ते हैं? मौलवियत करते हैं या मौलवी हैं या मुफ्ती हैं या क्या करते हैं? मैं एक तालिब इल्म हूँ। हाँ, मतलब क्या पढ़ते हैं? कौन से तालिब इल्म हैं? कौन से तालिब इल्म? मतलब किस हैसियत के तालिब इल्म हैं? क्या पढ़ते हैं? अलिफ बाता का सिपारा पढ़ते हैं या यसरनुल कुरान पढ़ते हैं या इफ्ता करते हैं या मौलवियत करते हैं या किरात करते हैं? क्या करते हैं? देखो, ना मैं मौलवियत हूँ, करता हूँ, ना मैं आलिम हूँ। अरे आलिम समझे? अच्छा, तबलीगी जमात के शागिर्द हैं? अरे नहीं भाई, मैं देवबंद नहीं हूँ भाई। मैंने क्या कहा कि ना तो मैं देवबंद नहीं हूँ। फिर आप क्या हैं वो तो बताइए ना। अरे यार, मैं एक मुस्लिम हूँ, मुसलमान हूँ मैं। ना, ऐसे काम नहीं चलता है। अच्छा, ऐसे काम नहीं चलता है?
अरे सुनिए, ऐसे काम नहीं चलता है। नहीं तो फिर चलेगा। कैसे काम चलता है? ये मसलक जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, साबित करोगे आप मसलक? खुली हुई कुरान पहचान, हदीस से साबित करोगे मसलक? खुली हुई पहचान बताइए, खुली अरे हुई। सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। कुरान की जो ये मसलक से पहले जो थे वो कौन लोग थे? मसलक जानते हैं, मसलक कहते हैं साहबा इकराम के जमाने में, अल्लाह के रसूल के जमाने में मसलक था। हाँ बिल्कुल था। कौन सा मसलक था? तुम्हारा कौन सा था? ये बरेलवी कौन सा मसलक है भाई? देवबंदी कौन सा मसलक है? मसलक की ये तो तारीफ शहरों के नहीं। नाम है, ये तो शहरों के नाम है। अरे जहालत से भरपूर लग रहे हो। अबे बस यही तो कमी है तुम्हारे अंदर के बात जब मसलक तुम्हारे की समझ में तारीफ- क्या आती है तो फिर उल्टी सीधी बातें करनी शुरू मसलक कर की देते तारीफ हो। कीजिए, मसलक की तारीफ क्या है? तुमने मसलक को ही नहीं समझा के मसलक कहते किसको है? किसी को कहते हैं मसलक? बताओ। मसलक के माना है रास्ता। रास्ता? हाँ। अच्छा, रास्ता कौन सा रास्ता? तुम, मेरे कहने का मतलब था तुम किसके रास्ते पर हो, किसके साथ हो? इस दौर में जो उलमा हैं। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे हूँ, सिरातल मुस्तकीम। सल्लाहु नहीं बोलते हैं, सल्लल्लाहु ताला बोलते हैं। हाँ हाँ, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ अब आप देखो, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी मुझे बताइए सुनो, कि इस दुनिया में कोई मुसलमान है आपके नजरिए से? बिल्ला न जाने, अभी हैं? तो गिनती भी नहीं हो सकती, इतने मुसलमान हैं अभी तो। नहीं बेशुमार बताइए, मुसलमान। न मुसलमान है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मुसलमान है। हाँ बताइए ना, कौन मुसलमान है? हनफी है ना दोनों, तो बरेल भी मुसलमान है या देवबंदी मुसलमान है? देवबंदियों के 4 अकाबिर पक्के काफिर, इनके कुफ्र को जानते हुए जो इन्हें काफिर ना माने वो भी पक्का काफिर। ठीक ठीक ठीक, सही है। अच्छा, देवबंदी बरेलवियों के बारे में काफिर कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? वो साबित करें मेरे सामने। साबित? हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अहले हदीस दोनों को मुशरिक कहते हैं, ये दोनों उनको काफिर कहते हैं। देवबंदी भी कहते हैं, बरेलवी भी कहते हैं, शिया भी कहते हैं। ये देवबंदी और वहाबी ये दोनों एक ये बात की बताइए, अलग हैं। आपको हमारी बात मुशरिक बोलते हैं ना सुनिए बोलते हैं देवबंदी? सुनो सुनो, साबित करना जरूरी रहता है जनाब, बोलने से कुछ नहीं होता। हम साबित करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम साबित आला हजरत करेंगे, ने कह के गुजर जाना, ठीक है भाई, आला हजरत ने लिखा है कि इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके कुफ्र को जानते हुए अगर वहाबी कोई शक करे। देखो, तीनों के बारे में कहा, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया और कादियानी को साथ में मिला के, है ना? अरे यार बहुत सारे फितने हैं, बहुत सारे फितने हैं, कितने जो है आके चले गए, कितने मिट गए, कितनों के तो आपको नाम भी याद नहीं होंगे यार। अगर अच्छा एक बार बताओ, एक बार ईमानदारी से बताओ, गुस्ताखी अगर कोई भी करे, कोई गुस्ताखी करे, बिल्कुल 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 तो उसे गुस्ताख मानोगे नहीं मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो गुस्ताख ही माना जाएगा। जैसे देवबंदियों की गुस्ताखी है, मैं मानता हूँ कि देवबंदियों ने गुस्ताखी करी है, मानते हो आप? मानता हूँ मैं। मगर आप अपना मकतबा फिक्र तो बताइए कम से कम, आप मौलाई अरे यार, मैं एक बात बताइए कि मैं देवबंदी, अगर मैं, अरे सुनो, पहचान मैं देवबंदी, एक मिनट, अबे मैं सुन तो लो यार, हदीस को जानते अगर मैं हो? ऐसा है तुम अबे यार सुन तो लो, पहले मेरी सुनो। ये बात करने का ढंग तरीका नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि जो अपनी पहचान छुपाए वो मुनाफिक है। आप इस बात को समझ लो पहले। ये जरा हदीस भेजियो। अच्छा, इसका मालूम ही नहीं है आपको? ना, मुझे भेज दो। मैं देखो, मुनाफिक की 3 निशानी है। देखो मेरी बात सुनो। हाँ, मैं पहली बात तो दलील से बात करता हूँ, मुजोरी करता नहीं हूँ। अच्छा, तो इस दलील का नहीं पता जो हुजूर ने फरमाया कि पहचान नहीं, अगर एक बात बताइए, अगर मैं कोई बोलूँ तो तुम मुझसे दलील मांगोगे नहीं मांगोगे? अगर मैं बोलूँगा तो मैं इल्म ना हो, हर चीज का इल्म नहीं होता है। सुनो जनाब, मैंने ये बोला है कि जो अपनी पहचान छुपाता है वो मुनाफिक है। मैं इसकी दलील दूंगा आपको। मैं बगैर दलील के, बगैर सबूत की बात नहीं करता, कच्ची बात नहीं बोलता मैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो हदीस का अगर हो सकता है कि मुझे इसका इल्म ना हो। आप ये कह सकते हो कि आपको इसका इल्म नहीं है, मगर आप ये कह रहे हो मुझे हदीस भेजो। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो यार मुझे इल्म नहीं है तो मुझे जानकारी तो चाहिए ना इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले जो है पहचान बताइए, मुनाफिकों वाला काम मत कीजिए। मुनाफिकों वाला? पहले तो देखिए मेरी बात सुनिए, कुरान में क्या आया? कुरान में क्या है कि तुम्हारा नाम मुस्लिम है, तुम्हें मुस्लिम। सब धोखे मत दो, तुम्हारे जैसे बहुत आए, तुम है नहीं भी नहीं हो, ठीक है? तुम एक नंबर के, मैं क्या कहूँ यार तुम्हें, तुम अच्छा एक चीज कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे भाई, बरेलवी क्या करते हैं, सबसे पहले गाली पे उतरते हैं, तो गाली बक लो भाई साहब, सबसे पहले गाली बकता है बरेलवी। सुनो, सूरह फातिहा जरा अच्छे अंदाज में जरा एक बार सुना दो। हाँ भाई, सूरह फातिहा सुना दो जरा। पहले मेरी सुनो,
एक बार पहले मेरे सुनो, अभी आपने, अरे सुनो, आपने क्या बोला था कि बुरा तो नहीं मानोगे। अब मैं ये बताता हूँ, अरे सुनो यार, मैं ये बताता हूँ कि आला, अरे सुनो, आला निकलो निकलो, जाहिलों से बात नहीं करता मैं, ठीक है निकलो। अब तेरी माँ का कुत्ता मारूं। वाह, आ गया अपनी औकात पर। देवबंदियों ने यही सिखाया तुझे जमात में? अबे तुझे ये सिखाया, तेरे आला हजरत ने लिखा है कि नबी की बीवियां कब्र में पेश की जाती हैं और अल्लाह के रसूल उनके साथ शब्बाशी करते हैं। तेरे आला हजरत ने लिखा है ये। अच्छा, शब्बाशी से मुराद? शब्बाशी तू बता ना, शब्बाशी से मुराद क्या बता? पूरी दुनियाई देवबंदियत को चैलेंज करके बोलता हूँ। अरे बता देना भाई, मैं तेरी गुलामी करूंगा, तू बताना कि ये रिवायत जो है तो ये कैसे, ये तू मुझे बता दे। मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले शब्बाशी। अरे बताना। अबे उन्हें देवबंदियों को कहा, मैं तो मैं गुस्ताख मानता हूँ, जो भी गुस्ताखी करेगा वो गुस्ताख में उसको डंके की चोट पर मारता हूँ, चाहे देवबंदी हो या बरेलवी हो या शिया हो या अहले हदीस हो। इसे कहते हैं ईमानदारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बताना, इसका जवाब देना कि आला हजरत ने क्या लिखा है। और कुरान में आला हजरत ने, खामोश जनाब, इन्होंने कहा है कि शब्बाशी लफ्ज कहकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी अज़वाज मुताहरात की शान में ये तौहीन की है। जनाब को ये नहीं मालूम है कि शब्बाश का माना क्या है, शब्बाश का मतलब क्या है। शब्बाशी जो वहाँ, मैं आपसे अभी पूछना चाहूंगा इसका लफ्ज, और पूरी दुनियाई देवबंदियत को चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर कोई भी देवबंदी, बड़े से बड़ा देवबंदी, अगर वो इस बात को ये साबित करे। अरे देवबंदी गया बाहर में यार, देवबंदी की बात को गया, जब मैं मना करती हूँ तो देवबंदी तो गुस्ताख है, कह रही हूँ ना मैं। तो तू कौन है यार, तू तो अपनी पहचान। अरे यार तू बताना, वो बात बताना कि चैलेंज जो शब्बाशी का मतलब मुझे बताना, उसका जवाब दूंगा मैं फिर। शब के माना है रात, बात के माना है गुजारना। ठीक, हाँ, तो शब क्या हो गया? यानी रात गुजारना, रात गुजारना। तो एक मिनट, जिस तरह के माना, आप कितने भाई बहन हो? कितने भाई बहन हो? हम 6 भाई बहन हैं। 6 भाई बहन हो। कितने भाई बहनों की शादी हो गई? सबकी हो गई। सबकी हो गई। तुम्हारी बहन तुम्हारे यहाँ रात को आई, चल, और वो सुबह रात गुजार के सुबह चली गई। अरे बहन की बात नहीं हो रही, बीवी की बात हो रही है। बीवी के बारे में बोल रहे हो, बीवी के बारे में बोल। तो तुम्हारी बहन ने, अबे बीवी के बारे में बोल, तेरे आला ये बता, तो आला हजरत के नक्शे कदम पे चलेगा, अपनी बहन के साथ रात गुजारेगा। मैं गंदी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप इसको, अरे बोल रहा है ना, बीवी की बात हो रही है, बहन की बात नहीं हो रही है, बीवी की बात है। और तेरी पूरी दुनियाई देवबंदियत को चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तो इसको गुस्सा, अगर ये बात है रात गुजारना, तो इसमें मैं डाल दे। तेरी जमात का कोई भी बड़े से बड़ा शाही मदरसा, मैं देवबंदी होना थूकता हूँ, मैं देवबंदी पे भी थूकता हूँ, मैं रेलवे पे भी, मैंने इतनी बड़ी बात कह दी। उल्लू के पट्टे, हरामुद्दहर, मैं कह रहा हूँ ना, शाही मदरसे को चला जा। मैं चला जा। तेरे आला हजरत ने कुरान में भी तारीफ की है, शाही मदरसे को चला जा अभी। अबे तेरे में आला हजरत ने तो कुरान में भी तारीफ की है, सहाबा को नामर्द बताया है, मारजल्ला अस्तगफिरुल्लाह। अरे तू साले सुना सुनाया पता भी ना होगा तुझे, तेरे आला हजरत ने तोते की तरह तू रटा हुआ बोल रहा, तू एक नंबर का जाहिल। और बोल रहा है ना वो उनने भी अपना नाम का कलमा पढ़ा है, लोग होते हैं लोग, वो भी कज्जाब है। और ये जो है ना, ये क्या नाम, ख्वाजा मोदी। लोग रिस्क नहीं लेते, मुश्किलात से डरते हैं, चैलेंज से घबराते हैं। 97% लोगों का यही तरीका। हाँ, 3% लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ के मुश्किल का मुकाबला करते हैं। तो अब क्या होता है, ये 3% इन 97% के ऊपर बॉस बन जाते हैं। यू नो व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? कारोबार में मुश्किल तरीन चीज क्या है? एक बार की जीत के पीछे 10 बार की हार छुपी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रोशनी का शुरमा है हमारा, ये देख रहे हैं आप। ये चाचा हमारे लेने आए हैं दोबारा नंबर। इन्होंने सुरमा लगाया था, बता रहे हैं कि क्या फ़ायदा, कैसे फ़र्क पड़ा, क्या हुआ है? सुबह से चश्मा नहीं लगाया, नज़र कम थी, चश्मा लगाता था तो एक टाइम लगाया है, तो चश्मा की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कितने टाइम लगाया? एक ही टाइम से? एक ही टाइम लगाया। एक टाइम इन्होंने सुरमा लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह सभी को ऐसे आँखों के तकलीफ़ वालों को फ़ायदा दे। मालूम है तो